also fine. As you know, we are in chemistry class and today we will start our chapter number 3. In our last lectures we discussed that what is chemistry, what is the importance of the chemistry, the history of chemistry, branches, and in the next chapter we will discuss different physical chemistry processes, molar equations, chemical equations, balanced chemical equations. In this chapter we will study the atomic structure. As you know that atom is the smallest indivisible, indestructible part of matter. But this was an old concept. This theory was earlier put forward by Greek philosophers like Democritus. Democritus was a philosopher who believed that all the matters are composed of very small particles which are indivisible particles. And he named these particles as atoms. The word atoms has come from atomos, and atomos means not cuttable. Actually, atomos word also contains two parts, a and tom. Tom means cuttable, and when a comes before any word, then it changes in opposite. It changes in negative. So it means that atomos means not cuttable, not divisible. ये ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस की थ्योरी थी कि तमाम मैटर्स मादा जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स जो है उसने उनको एटम का नाम दिया. एटम वर्ड एटोमोस से निकला है. एटोमोस वर्ड के भी दो पार्ट हैं, ए और टॉम. टॉम मींस कटेबल, डिविजिबल. ए उससे पहले लग गया तो इसका मतलब है कि ये जिद हो गया, एंटी हो गया या एंटोनियम हो गया, यानी नॉट कटेबल या नॉट डिविजिबल. ग्रीक फिलोसोफर्स की इस थ्योरी को बाकायदा तौर पर एक कानून या एक थ्योरी के तहत, एक नजरिए के तहत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इन 1808 में पेश किया. जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी इन 1808. He was an English school teacher and he studied the chemical nature of the matter and existence of atom. उसने मैटर की केमिकल नेचर को ऑब्जर्व किया और अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बाद ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी व्हिच इज फेमस एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से या एटम के लिहाज से फर्स्ट बाकायदा थ्योरी शुमार होती है. उससे पहले मुख्तलिफ हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ philosophies were given by Greeks in Muslim period also. They believe on the same, but it was not put forward as an study. तो जॉन डाल्टन की थ्योरी के जो मेजर के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे वो कुछ ये हैं. नंबर 1, all the elements made up of small indivisible indestructible particles are atoms. तमाम एटम्स छोटे छोटे इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, इंडिस्ट्रक्टिबल, ना दबा होने वाले पार्टिकल्स जर्रात से मिलकर बने हैं मैटर, जिसे एटम कहा जाता है. सेकंड पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जांपल साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज. यानी किसी भी मैटर के, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हर पहलू से बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. वेदर it is of size, it is of mass, it is of properties. अगर कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो तमाम साइज, शेप, प्रॉपर्टीज के लिहाज से आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक दूसरे जैसे होंगे. लेकिन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से जुदा होंगे प्रॉपर्टीज के लिहाज से, साइज के लिहाज से, मास के लिहाज से. एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे. तो दिस वाज सेकंड पोस्टुलेट. वी कैन सी दैट ऑल द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर अलाइक, ऑल द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर अलाइक, बट दे डिफर फ्रॉम वन अनदर. हाइड्रोजन के तमाम एटम्स एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के तमाम एक जैसे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट है. So this is the second postulate.
in simple whole number ratio compound the form. जब दो मुख्तलिफ या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उस सूरत में वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O यानी वाटर बनाते हैं। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं। तो व्हेन एटम्स आर कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो किस तरह होते हैं वो हम सेकंड चैप्टर में लॉ में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एटम्स आपस में होल नंबर रेशियो के जरिए कंबाइन होते हैं, ऑलवेज इन सिंपल रेशियो या उसी का होल नंबर। Next, a chemical reaction is rearrangement of atoms, but the atoms themselves are not changed. For example, H2 plus O2, 2H2O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और वाटर बन रहा है, तो दिस इज व्हाट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उसमें एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज इस तरह से हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बना रहे हैं, बट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ चुके हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सेम उसी लॉ की ये अनदर फॉर्म है कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं, तो यहां पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं। ऑक्सीजन के इस रिएक्शन में 2 एटम मौजूद हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर सेम ऑफ सेम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी सेम है, कोई एलिमेंट ना तो ऐड हुआ है ना कोई एलिमेंट इलिमिनेट हुआ है। तो ना तो एलिमेंट्स इलिमिनेट हो सकते हैं ना ही ऐड हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट्स के अंदर मौजूद है वही प्रोडक्ट के अंदर होंगे। तो दिस इज फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की थ्योरी की जब बुनियाद पड़ी या डाल्टन ने जब ये सब चीजें ऑब्जर्व की, तो उस वक्त बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह दरियाफ्त नहीं हुए थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी इतनी ज्यादा मालूमात नहीं थी। तो इस लिहाज से उन कंडीशन के अंदर डाल्टन ने ये जो बाकायदा स्टडी पेश की, ये उस जमाने के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। और इसीलिए हम जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी को सामने रखते हैं। डाल्टन की थ्योरी को फिर बाद में मजीद साइंटिस्ट ने एनहांस किया। ये हम इस चैप्टर के आगाज में अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।